नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। हाल फिलहाल ही उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की हत्या हो गई। उसकी हत्या का जो सूत्र रहा है वह जहां से उसके सूत्रधार कहें एक प्रकार से जहां से शुरुआत हुई वह सब हुआ था राजू पाल विधायक की हत्या के बाद। यानी कि वर्ष 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई तो उसके बाद से ही अतीक इस मामले में फंसा और फिर जब इसी मामले में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई तो उसके बाद इस बार पूरे के पूरे जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है वहां पुलिस सक्रिय हुई। अतीक को गिरफ्तारी ही न बल्कि उसकी जो हत्या का पूरा पूरा मामला है यहां तक पूरा सामने आ गया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अतीक अहमद ने कृष्णानंद राय की हत्या के लिए भी रास्ता दिया था। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि विधायक कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी उसमें मुख्तार अंसारी शामिल था और मुख्तार अंसारी ने भले ही उस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हम जो आपराधिक जगत पर नजर पर रखने वाले लोग हैं उनकी माने तो उसे इसका आइडिया अतीक अहमद से ही मिला था। इसलिए आपको वर्ष 2005 की हम घटनाओं में लिए चलते हैं। दरअसल अतीक गैंग ने राजू पाल हत्याकांड को वर्ष 2005 में अंजाम दिया था और माना जा रहा है कि इस हत्याकांड को देखने के बाद ही मुख्तार अंसारी गैंग ने विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को उसी अंदाज में अंजाम देने की योजना बनाई। दरअसल बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, ये दोनों उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कई बातें समानताएं के साथ नजर आती हैं। दोनों की हत्या एक साल ही हुई, यानी कि वर्ष 2005 के जनवरी महीने में राजू पाल मारे गए तो वर्ष 2005 के ही नवंबर महीने में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। इसके अलावा दोनों को जब मारा गया तो दोनों विधायक थे। इसके अलावा उन दोनों में कई ऐसी समानताएं थे जिन पर गौर करने के बाद यह साफ हो जाता है कि इस दोनों खौफनाक हत्याकांड की साजिश के पीछे एक जैसे संदेश देने थे। दरअसल यूपी के आपराधिक इतिहास में वर्ष 2005 के राजू पाल हत्याकांड जैसी घटना आज तक नहीं हुई। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल के काफिले पर अतीक के गैंग ने सरेआम गोलियों और बम से हमला किया। उन्हें दौड़ा दौड़ा करके गोलियां मारी गई और बेहिसाब फायरिंग से पूरा इलाका दहशतजदा हो गया। राजू पाल की मौत सुनिश्चित करने के लिए करीब 5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया और जिस टेम्पो पर राजू पाल सवार थे उसे चारों ओर से घेर कर गोलीबारी की गई और बमबारी की गई। जब तक यह तय हो गया कि अब राजू पाल जिंदा नहीं है तब तक अतीक के शूटर्स वहां से गोलियां बरसाते रहे और इस पूरी घटना ने यूपी को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस घटना के ठीक 10 महीने के बाद एक और ऐसी घटना हुई जिसने उत्तर प्रदेश में आपराधिक इतिहास को एक अलग किस्म से पेश किया। दरअसल नवंबर 2005 में कमोबेश ऐसी ही एक वारदात यूपी में घटित हुई और इस बार अतीक के बदले चेहरा मुख्तार अंसारी था। दरअसल अतीक गैंग के द्वारा राजू पाल हत्याकांड के अंजाम देने के बाद मुख्तार अंसारी गैंग ने 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की लगभग उसी अंदाज में हत्या की। कहा जाता है कि 29 नवंबर 2005 को क्रिकेट से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृष्णानंद राय जा रहे थे। रास्ते में मुख्तार गैंग के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी समेत अन्य हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से कृष्णानंद राय पर गोलियां चलाई। कृष्णानंद राय के साथ जो 2 क्वालिस गाड़ियां चल रही थी उस पर करीब 400 राउंड गोलियां दागी गईं। स्थिति हुई कि दोनों गाड़ियां छलनी हो गई। इतनी सारी गोलियां इसलिए मारी गई कि किसी भी सूरत में कृष्णानंद राय बच ना सके। इस हत्याकांड ने राजू पाल हत्याकांड की खूनी यादें ताजा कर दी जब राजू पाल को 5 किलोमीटर तक दौड़ा करके गोलियां मारी गई थी और कुछ उसी अंदाज में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के कत्ल से भी पूरा यूपी पुलिस जो है वह सख्ती में आ गया था। तो वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश में हुई ये 2 ऐसी घटनाएं थीं जिन घटनाओं में अगर हम देखें तो एक प्रकार की यह समानता है कि दोनों ही घटनाओं में 2 ऐसे माफिया रहे जो एक का नाम अतीक अहमद रहा तो दूसरा का नाम मुख्तार अंसारी रहे। चाहे वो विधायक राजू पाल हो या कृष्णानंद राय हो, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों को राजनीतिक स्तर पर चुनौती दे रहे थे। उनके लिए बड़ी राजनीतिक स्तर पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे थे जो उनकी राजनीतिक यात्रा को एक अलग किस्म से खत्म करने के लिए काफी जन समर्थन जुटा रहे थे।
तो दोनों को अपने रास्तों से हटा करके माना गया कि अतीक और मुख्तार, जिस दोनों गैंग ने एक अलग किस्म के अध्याय को रचा, और स्थिति हुई कि इसके बाद लगातार करीब 15 वर्ष तक इन दोनों की तूती बोलती रही। कोई भी इनके खिलाफ चुनाव के मैदान में या फिर अलग अलग राजनीतिक जगहों पर चुनौती देने के लिए उस किस्म से सामने नहीं आया, जैसे राजू पाल या फिर कृष्णानंद राय सामने आए थे। और अब जाकर के उत्तर प्रदेश में एक नए किस्म का एक फिर से इतिहास देखने को मिला है, जब अतीक अहमद की तो हत्या हो चुकी है, जबकि मुख्तार अंसारी भी अलग अलग मामलों में जेल में है, और उसे अब कृष्णानंद राय के हत्या के मामले में भी अलग किस्म की चुनाव जो कहीं तो कानूनी परेशानियां हैं वो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।